इस 5 साल में 10 साल की सरकार में सबको लगने लगा कि मैं खतरे में हूँ। भैया मुस्लिम है, इनको अगर परेशान कर दो, अभी परेशान कर दो, इतना ज्यादा परेशान कर दो, ये गाली दे के जाएंगे यहाँ से। नहीं, ये गाली ऐसा है। किसको? आपको परेशान, इनकी बात से करूंगा, आप सुन के चलेगा। सहमत है? सहमत है। ये परेशान अगर मैं इनको करूंगा तो ये मुझे गाली देके भी जाएंगे, हो सकता है मार के भी चले जाएं। अगर आप परेशान करूंगा तो आप परेशान करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। हिंदू अगर मुस्लिम को परेशान करेगा तो सुरक्षित रहेगा। 2-4-10 तो मरेंगे। ये बात इनके लिए भी तो लागू होती है कि ये मुस्लिम होकर आपको ना छेड़े। ये इनसे पूछिए, इनके दिल से पूछिए पहले, कहाँ से खतरा दिख गया आपको? ये खतरा दिखवा रही है। कौन दिखवा रही है? सरकार। मैंने कहा ना कि ऐसा एजेंडा फैला रही है कि आप मजबूर होंगे इस सरकार को वोट देने के लिए। इनके दिल से पूछिए, चिल्ला कौन रहा है, डर कौन रहा है? मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये अच्छा काम कर दे। ये शिक्षा के नाम पे टैक्स लगा रही है। ये हिंदू धर्म है। इनको पता नहीं होगा गंगा जल पे जीएसटी लगी है 18%। इनको पता नहीं होगा हिंदुओं को। इनको पूछ लूं किसी से? पूछ लो तो 18% गंगा जल पे आपको ये बात नहीं पता? आपको? मुझे मालूम नहीं है। नहीं पता आपको? पता ये बात तो ये कह रहे हैं नहीं पता। फायदा क्या हुआ? ये नहीं होता दूसरे की बुराई करो। जाओ बताओ, ये खड़े मोमडन है, ये मोमडन है। ये इन्हें भी लाभ मिल रहा, हमको भी मिल रहा, इनको भी मिल रहा। देश के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे लाभ ना मिल रहा हो। मैं एक बात कहूँगा, गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं। मोदी जी बस चुप कीजिए, भाषण नहीं। जो दिख नहीं रहा होगा उन्हें कि हमारे बीच में नफरत कौन फैला रहा है? अभी दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी दिख गया होगा, आपने कवरिंग की होगी, आपने भी दिख गया होगा। समानता की बात नहीं की है, जो विपक्षी होगी ना, समानता की भी बात नहीं कर। सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोगों ने ना, उन्हीं कुछ लोगों में से वो भी आते हैं। सब तो नहीं हो गए, एक ही एरिया होगा। अगर मान लो बहरामपुर है तो बहरामपुर ही होगा। नोएडा तो ऐसा नहीं हो जाएगा, वो एक ही एजेंडा है, तो वहाँ एक ही एजेंडा चल रहा होगा, वैसा हो गया होगा। पुलिस आर्मी को छोड़ दीजिए, ये खत्म कर देगी इसको। वहीं से राजनीति, वहीं से दंगा खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहती, उसको पहले बढ़ावा देगी ताकि यहाँ तक आ जाए, वो नोएडा तक, यहाँ तक आ जाए। कहाँ से दब के रहते थे? मैं भी 2000 सन की पैदाइश, मैंने 2000 की सन की पैदाइश से, मैंने तो कभी नहीं रहा। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। इस 5 साल में 10 साल की सरकार में सबको लगने लगा कि मैं खतरे में हूँ। अरे उससे पहले खतरे में कहाँ थे आप? उससे पहले तो आप नहीं चिल्ला रहे थे कि हम खतरे में। 10 साल के बाद आपको 10 साल की सरकार में खतरा दिख गया। कहाँ से खतरा दिख गया आपको? ये खतरा दिखवा रही है। कौन दिखवा रही है? सरकार। मैंने कहा ना कि ऐसा एजेंडा फैला रही है कि आप मजबूर होंगे इस सरकार को वोट देने के लिए, क्योंकि आप जितना भी जिसको काम नहीं है। भैया मुस्लिम है, इनको अगर परेशान कर दो, अभी परेशान कर दो, इतना ज्यादा परेशान कर दो, ये गाली देके जाएंगे यहाँ से। नहीं, ये गाली ऐसा है। किसको? आपको परेशान, इनकी बात से करूंगा, आप सुन के चलेगा। सहमत है? सहमत है। ये परेशान अगर मैं इनको करूंगा तो ये मुझे गाली देके भी जाएंगे, हो सकता है मार के भी चले जाएं। अगर आप परेशान करूंगा तो आप परेशान करोगे तो आप सुरक्षित रहोगे। हिंदू अगर मुस्लिम को परेशान करेगा तो सुरक्षित रहेगा। 2-4-10 तो मरेंगे। ये बात इनके लिए भी तो लागू होती है कि ये मुस्लिम होकर आपको ना छेड़े। ये इनसे पूछिए, इनके दिल से पूछिए पहले, इनके दिल से पूछिए, चिल्ला कौन रहा है, डर कौन रहा है? खौफ है, खौफ। मतलब हिंदुस्तान में एक अदर कास्ट को खौफ होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। ये अदर कास्ट में खौफ होना चाहिए। समानता है यार, संविधान है, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए ना आप संविधान से हट के क्यों काम कर रहे हो? चलो मैं मानता हूँ अच्छी है, फिर भी ये रोजगारी, शिक्षा, ऑन एजुकेशन क्यों सवाल उठ रहे हैं यार? मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, लेकिन ये अच्छा काम कर दे। ये शिक्षा के नाम पे टैक्स लगा रही है। ये हिंदू धर्म है। इनको पता नहीं होगा गंगा जल पे जीएसटी लगी है 18%। इनको पता नहीं होगा हिंदुओं को। इनको पूछ लूं किसी से? पूछ लो तो 18% गंगा जल। पता है आपको ये बात? नहीं पता आपको? मुझे मालूम नहीं है। नहीं पता आपको? पता है ये बात तो ये कह रहे हैं नहीं पता? कुछ दिन पहले लगी है। आपको, आप में से किसी को? ये सिर्फ हिंदू धर्म का नारा लगाएंगे। भैया जीएसटी लगी है गंगा जल पे, ठीक है ना, लेकिन वो पैक होके बिक रहा है। पैक होके बिक रहा है? बिक क्यों रहा है? गंगा जल क्यों बिक रहा है? गंगा जल जैसी चीज भी बिकेगी। आज की डेट में कोई जाना नहीं चाह रहा गंगा के पास। क्यों? वजह काम को छोड़ के अपने काम को छोड़ के बिजी हो गए हैं आज की डेट में। जिसमें है वो जाएगा। मैं सच्ची में कह रहा हूँ। भाई साहब ने कहा कि
देखो जीएसटी कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सरकार को जा रहा है जीएसटी का पैसा, हाँ। जाना सरकार से चाहिए, गुजारिश नहीं करना चाहते हो आप? जाना चाहिए। पर आप भैया ने ये भी बोला था कि बेरोजगारी है, इस भारत में बेरोजगारी रहेगी। क्यों रहेगी? क्यों पिछली सरकारों में थी तो आपको दिक्कत नहीं होती थी? दिक्कत थी, अब भी दिक्कत है, अब भी कमा, आप कह रहे हो कि रहेगी। अब भी काम कर रहे हैं। हमारे पास सरकारी एलआईसी जो थी हमारे पास, जिसमें हम वर्क भैया करते थे। सब कुछ है, नहीं है लेकिन यार, प्राइवेट कोई तो समझ बात पा रहा है, कोई नहीं समझ क्या? पा रहा चलिए है। आप समझाइए थोड़ा। मैं ऐसा नहीं समझा सकता पूरा, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मुझे पता है कि मतलब मैं, काम से खुश हैं आप? बीजेपी कहना चाहोगे? सरकार के काम से खुश हैं? कहना चाहोगे? सरकार काम तो कर रही है, बढ़िया कर रही है। काम तो कर रही है, किस क्षेत्र लेकिन में सरकार के बारे में किसी को पता है योजना के बारे में, वो लाभ ले रहा है। फिर पब्लिक से सुनो, जिसको पता है योजना के बारे में वो लाभ ले रहा है, लेकिन जिसको नहीं पता वो कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं होगा। जब शिक्षा दे नहीं पाएगी सरकार तो शिक्षा तो अशिक्षित। कौन कह रहा है? सवाल ये था, मैं एक सवाल पूछना था। रुको ना, इनका सवाल है। एक मिनट। सवाल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सबसे। यहाँ मोदी जी ने एक ऐलान किया था, घर घर थाली बजानी है, हाँ, हाँ। बजानी कोरोना के टाइम पे। उस थाली का लॉजिक क्या था? इन्होंने सबने बजाई होगी, सवाल नहीं पूछा होगा क्यों बजानी है, साली बजानी क्यों थी, मुझे यही नहीं पता लगा आज तक। क्यों बजाई? क्या वजह? वजह क्या थी? किस में? अरे उसने तो केंद्रीय सरकार ने बोला था, मोदी जी ने बोला था, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए था ना सर, क्यों? पर इन्होंने तो सम्मान में प्रधानमंत्री के बजाय उसमें बजाई थी, एकजुटता के में बजाई थी। एक साथ सभी साथी जितने भी भारत में रहने वाले नागरिक है, एक साथ तालियां बजाएं, थाली बजाएं, कि उस समय बजाएं। समय भी बताया था। ये नहीं होता, क्या हुआ? ये नहीं होता दूसरे की बुराई करो जाओ, बताओ ये खड़े मोमडन है, ये मोमडन है, ये इन्हें भी लाभ मिल रहा, हमको भी मिल रहा, इनको भी मिल रहा। देश के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसे लाभ ना मिल रहा हो। सरकार की योजना होगा। अब झूठ करे कुछ नहीं मिल रहा। बता क्या नहीं मिल रहा तेरे को? तू बता भाई, तेरे को क्या नहीं मिल रहा? तू बता दे, चल अपने क्या नहीं मिल रहा? तेने कहा जीएसटी लगी, सबके लिए लगी। जिसने समर सेवल बना रखा पीले नदी का पानी, नई जीएसटी लगेगी। वो तो समर सेवल पे समर का पानी दे रहे हैं, साफ सुथरा पानी दे रहे हैं। गंगा जल पे बोला तो उसका वहाँ से कुछ जो खर्चा लगता है तो उसे तो लेंगे नहीं। पहले तो खर्चा लें, प्लस जीएसटी सरकार क्यों ले रही है? पहले तो इसमें कोई ये नहीं था। अभी हाईवे बना है, इससे पहले तो नहीं। अभी ये हाईवे बना है, जो इस पर टोल टैक्स लगेगा वो फ्री में थोड़ा ही लग रहा है। इतना जो पैसा खर्च हुआ, जिस दिन टोल पूरा हो जाएगा फ्री हो जाएगा। जी क्यों नहीं होता? जगह जगह के टोल देखो, तुम बदायूं का टोल देखो, आगे के देखो, गढ़ सर को मैं एक बात बता दूं, इससे पहले भी सड़क बनी थी, उनकी सरकार में बनी थी, सब कुछ हो रहा था, स्टेशन बन रहे थे, हवाई अड्डे बन रहे थे, सब बन रहे थे। इतना कर्जा सरकार पे नहीं हुआ, 55 लाख करोड़ का कर्जा ही था। इस सरकार ने सब कुछ बेचने के बाद भी 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। कर्जा जो बढ़ गया 1,55,000 करोड़ का हो गया। अब कर्जा क्यों हो गया? कर्जा बढ़ गया तो देश की तरक्की भी तो साल हुई में है। 1 लाख करोड़ तो दिया सरकार ने, सरकारी संस्था बेच भी दी। सरकारी संस्था बेच दी तो इतनी तरक्की भी तो हो रही है। वही सवाल ये सड़क देख के तरक्की नहीं कर सकते हम। आप एक बात सुनो, बताओ। आज हमारे सभी यहाँ सभी छोटे बड़े मजदूर खड़े, छोटे बड़े सभी मजदूर खड़े हैं। यहाँ बड़ी क्लास का तो कोई है नहीं, सारे छोटे ही मजदूर हैं। इसीलिए यहाँ तो यहाँ पर आप ये बताओ, पहले आपकी दुनिया में क्या इज्जत थी? दुनिया में मतलब पूरे वर्ल्ड में क्या इज्जत? देश की क्या इज्जत? देश की क्या इज्जत थी? अरे छोड़ो ना, खुद की इज्जत पे देखिए, पहले खुद की इज्जत पे देखिए। अगर आपके घर पे मुसीबत जाएगी ना, पहले अपने आप घर देखोगे, ये पड़ोस का घर नहीं देखोगे आप। ठीक है? नहीं, जब देश चमकेगा जब तो तुम चमकोगे भाई। जब देश चमकेगा, जब रोजगारी नहीं मिलेगा, देश में बेरोजगारी रही तो देश चमकने से क्या फायदा यार? रोजगारी आज से 20 साल देखिए, जैसे चाचा जी ने कहा कि ये टैक्स रोड बन गए, फ्री थोड़ी दोगे। ये बात में बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए है जो हर बात गलत बात को सही ठहराते हैं। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं रोड के फ्री में नहीं चलोगे, टैक्स देना पड़ेगा। और जो ये 5-5 किलो राशन का गुणगान करते हैं कि मोदी जी राशन दे रहे हैं, मैं एक बात कहूँगा, गरीबों के कनस्तर में राशन नहीं। मोदी जी बस चुप कीजिए, भाषण नहीं, भाषण से काम नहीं चलेगा भैया। देश को मुद्दों, राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन तो मैं वही तो कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि रोड बन गया तो फ्री में नहीं चलोगे, टैक्स दोगे तो राशन किसका?